गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 6 में अपन ने बात की थी त्रिभुजों के वर्गीकरण के बारे में। तो कल आपने देखा था कि त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं, और साथ ही में इनके वर्गीकरण के बारे में भी अपन ने देखा था। त्रिभुजों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। एक तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, और एक कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो इस प्रकार से दो तरीकों से अपन त्रिभुजों का क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो आज उनके प्रकारों की एक एक प्रकार की अपन व्याख्या करेंगे और देखेंगे कि कौन से त्रिभुज की क्या विशेषता है, कौन से त्रिभुज की क्या गुण है, वो अपन देखेंगे। तो देखिए, पहले अपन बात करेंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो देखिए, पहला वर्गीकरण भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार या इनका वर्गीकरण। इनके प्रकार या इनका वर्गीकरण भुजाओं के आधार पर। तो कल मैंने बताया था चार्ट के माध्यम से कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला समबाहु त्रिभुज। पहला समबाहु त्रिभुज। अब यह समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान, सम यानी समान, बाहु यानी भुजाएं, जिसकी सभी तीनों भुजाएं समान माप की हो तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाएं, क्योंकि त्रिभुज में होती तो 3 ही भुजाएं हैं, तो समबाहु त्रिभुज में भी होती तो 3 ही भुजाएं हैं, लेकिन वो तीनों भुजाएं समान माप की होती है। तीनों भुजाएं समान माप की होती है, तो वो कहलाती है आपका समबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान माप की हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान माप की हो, तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होती है, समान माप की होती है। एक बार समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, बराबर। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती है। समबाहु त्रिभुज में सभी कोण, सभी अंदर की ओर बनने वाले कोण अंतःकोण कहलाते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में सभी अंतःकोण समान माप के होते हैं, समान माप के होते हैं। समान माप के, और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहा जाएगा? समबाहु त्रिभुज। अब जरा आप चित्र की सहायता से देखिए
कि ये चित्र के अंदर समबाहु त्रिभुज दिया गया है। ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं समान होती है। तीनों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। जैसे ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब तीनों भुजाएं अगर समान माप की है तो उसको क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। और इसमें जो तीनों कोण है वो तीनों कोण बराबर बराबर होते हैं, प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होता है। तो आप समबाहु त्रिभुज को कैसे पहचानोगे? कि 5-5 सेंटीमीटर की तीनों भुजाएं हो या अंदर की ओर बनने वाले जो कोण है वो कोण प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री की हो, यानी तीनों कोण बराबर हो। तीनों कोण बराबर हो तो वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। अब आ जाओ नंबर 2, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी दो भुजा तो समान हो, एक भुजा असमान हो। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजा तो समान हो और एक भुजा असमान हो तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान माप की हो तथा एक अन्य भुजा असमान माप की हो। असमान माप की हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखो, जैसे मान लीजिए ये है, ये त्रिभुज है, इसकी ये दो भुजा तो समान होती है, ये एक भुजा असमान। जैसे ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। तो ये क्या कहलाएंगे? आपके समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की एक सबसे बड़ी खास बात ये भी है कि इस पर ये जो आधार पर जो बने हुए जो दो कोण है, ये दो कोण भी बराबर होते हैं। आधार जो रेखा है, ये वाली 4 सेंटीमीटर वाली रेखा है, इसको आधार रेखा कहा जाता है। तो आधार रेखा पर बनने वाले कोण भी क्या होते हैं? समान होते हैं। ये भी ध्यान रखना। नंबर 3, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं असमान माप की हो। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान माप की हो। असमान माप की हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये त्रिभुज है, अभी अलग अलग माप किए तीनों, ये 7 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। अब तीनों ही भुजाएं अलग अलग माप की हैं, तो ये अलग अलग माप की होने के कारण इसको कौन सा त्रिभुज कहा जाएगा? विषमबाहु त्रिभुज। तो इन परिभाषाओं को आपको याद करनी है और लिखना है। अपनी कॉपी के अंदर इसको लिखना भी है और साथ ही में अपने को इन आकृतियों को देख करके बताना भी है कि समबाहु त्रिभुज है या विषमबाहु। इनको याद करना है। धन्यवाद।